सीधा सादा और नेक दिल नौजवान था। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने वाला उस्ताद था और उनके लिए ख्वाब देखता था कि वो तालीम हासिल करके एक बेहतर मुस्तकबिल बनाए। गांव में एक ज़मीन स्कूल के लिए मुख्तस हुई। अरसलान खुश था कि अब बच्चे एक अच्छी जगह तालीम हासिल करेंगे। लेकिन अरसलान का बचपन का दोस्त राशिद इस खुशी में शरीक नहीं था। इसके दिल में लालच और हसद था। वो चाहता था कि वो ज़मीन अपने कब्जे में लेकर बेच दे। इस काम में गांव का बासर शख्स चौधरी करीम भी उसके साथ था। राशिद ने अरसलान को समझाने की कोशिश की, भाई ये दुनिया नेक दिल लोगों को रौंद देती है, ये ज़मीन अपने नाम कर लो। मगर अरसलान ने इनकार कर दिया, ये ज़मीन हमारी नहीं, ये बच्चों की है। राशिद ने चौधरी के साथ मिलकर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि अरसलान ने स्कूल के फंड का पैसा खा लिया है। गांव वाले अरसलान पर शक करने लगे। अरसलान को सबकी नज़रें चुभती थीं, मगर वो खामोश रहा। फिर एक रात बारिश के दौरान स्कूल को आग लगा दी गई। बच्चे रो रहे थे और अरसलान जलती हुई इमारत के सामने खड़ा आंखों में आंसू लिए सोच रहा था, ये बिजली आसमान से नहीं गिरी, ये तो अपने ही लेकर आए थे। इत्तेफाक से अरसलान की बहन जीनत ने राशिद और चौधरी की बातें सुन लें, जिसमें वो इस साजिश का एतराफ़ कर रहे थे। जीनत ने सबके सामने सच बयान कर दिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। राशिद ने अरसलान से कहा, मैंने सोचा तुम कमज़ोर हो, मगर तुम्हारे हौसले ने मेरा गुरूर तोड़ दिया। अरसलान ने मुस्करा कर कहा, दोस्त का रूप धार कर आने वाला दुश्मन सबसे खतरनाक होता है, मगर असल जीत यह है कि तुम इसे भी मुआफ़ कर दो। गांव वाले मिलकर स्कूल दोबारा तामीर करते हैं। अरसलान बच्चों को पढ़ाते हुए कहता है, वीरानी के बाद भी रोशनी का सूरज निकलता है। शर्त यह है कि हम उम्मीद का दामन न छोड़ें।